बहन है, भगवान करे हम तो कहे हैं कि छपरा के लोगों के बीच में काम करना चाहिए रोहिणी को। तो हमने कहा 1996 से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जितनी भी कांग्रेस की सरकारें बनी वो सिंपैथी पे सरकार बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तब उनके पिताजी को थम्पिंग मेजोरिटी आया। 1991 जब उनके पिताजी की हत्या हुई तब सिंपैथी के आधार पर उनको वोट दिए गए। नरेंद्र मोदी जी विकास विकास और विकास, देश के संविधान को उचित ढंग से काम करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री मिले। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जब से पीएम मोदी की सरकार की तीसरी पारी शुरू हुई है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार निशाना साधते नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी हैं जो बड़े बड़े बयान देते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ये कहते नजर आए थे कि अगर उनकी बहन प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ी होती तो पीएम मोदी चुनाव हार जाते। बड़ा बयान दिया था राहुल गांधी ने। इस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जमकर पलटवार किया है। साफ कह दिया है कि पीएम मोदी को देश की जनता ने 292 वोट दिए और इस देश में जवाहरलाल नेहरू के बाद कांग्रेस ने जितनी बार भी चुनाव जीता है सब सिंपैथी के आधार पर उन्होंने जीता है और पीएम मोदी केवल विकास और विकास के नाम पर ही चुनाव जीत रहे हैं। तो वहीं रोहिणी आचार्य के सिंगापुर वापस लौटने के मुद्दे पर भी सम्राट चौधरी बड़ा बयान देते नजर आए। क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुने। इस देश में नरेंद्र मोदी जी को 292 सीट दिया है। राहुल गांधी जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में पंडित नेहरू के बाद जितनी भी कांग्रेस की सरकारें बनी वो सिंपैथी पे सरकार बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तब उनके पिताजी को थम्पिंग मेजोरिटी आया। 1991 जब उनके पिताजी की हत्या हुई तब सिंपैथी के आधार पर उनको वोट दिए गए। नरेंद्र मोदी जी विकास विकास और विकास, देश के संविधान को उचित ढंग से काम करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री मिले। तो उनके विकास के सपने के मॉडल को, आरक्षण के मॉडल को इस देश के लोगों ने 293 उम्मीदवार को जिताकर समर्थन देने का काम किया। रोहिणी भी आज सिंगापुर लौट रही है। लौटना ही था, हमारी बहन है, भगवान करे हम तो कहे हैं कि छपरा के लोगों के बीच में काम करना चाहिए रोहिणी को। देखिए हम बहुत मजबूत से आप लोग जीतने वाले हम पार्टी के अंदर हम समीक्षा कर रहे हैं और हम अपने पार्टी के पदाधिकारी जो लगे थे उनका क्या अनुभव था, पार्टी कहाँ कमजोर थी, कहाँ मजबूत थी। 75% मार्क्स आए, बिहार की जनता ने दिया है। हम चाहते हैं कि 90% मार्क्स मिले और आगे के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हम 90% मार्क्स लाएं, इसकी कल्पना के साथ आगे जाएं। मगर एनडीए को नेतृत्वकर्ता के रूप में नीतीश कुमार को ही घोषित कर दिया, बीजेपी से सहमत है? तो हमने कहा 1996 से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एक और राहुल गांधी के बयानों को लेकर जमकर पलटवार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य को बड़ी नसीहत दे डाली। जैसा कि आप जानते हैं, रोहिणी आचार्य सारण से चुनावी मैदान में थी लेकिन चुनाव हार गई। राजीव प्रताप रूडी जो कि पहले भी वहां से चुनाव जीतते आए हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक बार फिर से वहां से जीत हासिल कर ली, रोहिणी आचार्य को शिकस्त दे दी। अब रोहिणी आचार्य सिंगापुर वापस लौट रही हैं तो सम्राट चौधरी उन्हें बड़ी नसीहत देने लगे, कहने लगे कि ये तो होना ही था, हमारी बहन है, हम चाहते हैं कि सारण में रहती तो वहाँ के जनता के बीच रहती, जनता की सेवा करती। तो वहीं आपको बता दें, आज बैठक हुई थी लोकसभा चुनाव में। बिहार में जो सीटों का नुकसान हुआ है एनडीए को लेकर, इसको लेकर सम्राट चौधरी बड़ा बयान देते नजर आए। साफ कह दिया कि जो 75% मार्क्स जनता ने दी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे 90% कैसा बनाया जाए। तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, ये हमने आपको सुनाया।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।